आज नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है फॉर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और हम मानते हैं कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को एक पवित्र किताब की तरह मानते हैं। और इससे हम पब्लिक को ये एश्योरेंस देता है कि हम आने वाला 5 साल में अगर हमें पब्लिक जनादर देता है तो हम पब्लिक को कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर को आइडेंटिफाई करके किस तरह से हम पब्लिक को सेवा करेगा उसका रिटर्न एश्योरेंस रहता है। और मैं जितने भी अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक है आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता है कि आप अभी आने वाला समय 2 महीना में अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ राज्यसभा और हमारे लोकसभा और हमारे विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस वक्त जितने भी इंटेलेक्चुअल वोटर्स है, यूथ से, फार्मर्स कम्युनिटी है या बिजनेस कम्युनिटी, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से पहले मैनिफेस्टो को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एश्योरेंस दिया जाता है कि किस तरह से वो काम करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक अरुणाचल प्रदेश में लगभग 11 पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई भी पार्टी अभी तक मैनिफेस्टो लेके नहीं आया। तो शायद लकी है ना पे कि नेशनल पीपल्स पार्टी आज आपके सामने मैनिफेस्टो लेके आया। और हमने उसमें अपना प्रायोरिटी सेक्टर्स 11 प्रायोरिटी सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने जो पॉलिसी एडॉप्ट करना था एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन में, कि हम एनपीपी मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो आने वाला 2026 में एक डिलिमिटेशन लागू होने जा रहा है। उस डिलिमिटेशन में हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो 60 एमएलए सीट है इसे हम बढ़ा के 80 सीट बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन लास्ट 40 साल में काफ़ी बढ़ चुका है और हमारा यहाँ के जोग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा है। तो उस क्राइटेरिया में इन्हें सीट को बढ़ाना चाहिए, ये काफ़ी हम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरी, हमारे जो लोकसभा की सीट है, हम यहाँ वेस्टर्न पार्लियामेंट और ईस्टर्न पार्लियामेंट 2 सीट अभी तक है। तो हम फील करते हैं कि ये हमारे 18 लाख पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए एक सेंट्रल अरुणाचल पार्लियामेंट एमपी भी होना चाहिए, जो तब जाके हमारे अरुणाचल प्रदेश में 3 एमपी नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे, जो ट्रूली पब्लिक को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो है। और दूसरा जो हमने रखा है वो है कि जैसे हमारा सिविल सेक्रेटरीट एक जगह में लोकेशन होने के कारण से जितने भी डिपार्टमेंट के काम को करने के लिए पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल होता है और कंफर्ट होता है। उसी तरह डायरेक्टरेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जहाँ में जितने भी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है और प्लस चीफ इंजीनियर, वो सब एक लोकेशन में, सेंट्रल लोकेशन में लोकेट होना चाहिए, ताकि आम आदमी वहाँ ईजिली पहुँच सके और बात कर सके और काम कर सके, वो है। दूसरा हमने जो देखा है वो स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ इंडिया में अगर आप सर्वे किया जाए तो 7th जो स्टेट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड सिटीजन है वो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन स्टेज में। तो यहाँ के लोग जॉब नहीं मिल रहे, इसलिए यहाँ के यूथ को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ये पॉलिसी एडॉप्ट किया है कि जितने भी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के पोस्ट है एपीएसटी में या एपीसीएस में, उसे प्रेजेंटली 80% को बढ़ा के 90% करना चाहिए जॉब रिजर्वेशन पर एपीएसटी, और 10% ओपन कोटा रखना है। और जितने भी बाहर से कंपनी के यहाँ कंपनी या प्राइवेट कंपनीज या कॉर्पोरेट आते हैं, उसमें जो मेन पावर है, जो स्टाफ पैटर्न है, उसमें 30% जो स्टाफ हमारे एपीएसटी को रिजर्वेशन रखना चाहिए, ये हमने रखा है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है उन्हें टूर ऑपरेटर के लिए और होम स्टे के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाना चाहिए। और जितने भी युवा है जो स्पेशली टेक्निकल कोर्स किया है या फिर वो ग्रेजुएशन किया है, उन्हें 3 साल तक ऑनरेरियम देना चाहिए, क्योंकि वो 3 साल तक जॉब के लिए वो कोशिश करते हैं, उसके ट्यूशन फी भरते हैं, हाउस रेंट भरते हैं। उसे मीटअप करने के लिए एनपीपी अगर सरकार में आएगा तो हम 3 इयर्स तक उन्हें ऑनरेरियम दिया जाएगा स्टूडेंट को। अगर वो उससे आगे जल्दी जॉब मिल जाता है तो वहाँ कट ऑफ हो जाएगा। इसलिए अर्ली जॉब और 3 इयर्स कुछ वर्ष अर्लियर में उन्हें ऑनरेरियम देने का हमने बात किया है। और स्पेशली हमारे जो वुमेन सेक्टर के लिए हमने जो बात किया है, उसमें ये हमने पॉइंट रखा है कि जितने भी अरुणाचल प्रदेश में विडो है वो वीकर सेक्शन में आते हैं, उनका सपोर्ट के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगा, जितना भी विडो है उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज में ग्रुपिंग करेंगे और उन्हें एक रिकॉग्नाइज एनजीओ के साथ टाई अप करेंगे, और उस एनजीओ को स्टेट गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट दे के ग्रांट्स एंड एड्स में उन्हें कर्पस फंड क्रिएट कर देंगे, ताकि वो उनका अपना लेवल में
इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकअप कर सके। और जो भी यंग वुमेन्स है, ड्रॉप आउट हो या एजुकेटेड, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप टेकअप करना चाहता है, उन्हें सॉफ्ट लोन का प्रोविज़न थ्रू कोऑपरेटिव एपेक बैंक स्टोर से हम लोग दिलाने का कोशिश करेगा। और जितना भी स्टेट में जो वैक्स इश्यूज़ है उसे लेके भी हमने पॉलिसीज़ बनाए हैं कि हम आपो आपा जैसे जो ड्रैकोनियन लॉ को स्क्रैप आउट करने का हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया है। और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नेसेसरी अमेंडमेंट है उस पर हम लोग ध्यान दिया है। इंटरस्टेट बॉर्डर को चटर्जी कमीशन का तरफ से रिजॉल्व करने के लिए हमने पॉलिसी अडॉप्ट किया है। ऐसा काफ़ी है, अगर आप मैनिफेस्टो पे जाने पे आप देखने को मिलेगा। और जो स्पोर्ट लवर के लिए अच्छा बात है कि हम स्पोर्ट को स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट का सिलेबस होना चाहिए, ताकि वो स्पोर्ट प्रोफेशनलिज्म स्कूल लेवल से डेवलप कर सके। और स्पोर्ट का जो गवर्नमेंट जॉब में जो कोटा है आज के समय में 5% है, उसे बढ़ा के 10% बढ़ाने के हमने मांग रखा है। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारी स्पेशली कंटीजेंसी है, उनको रेगुलराइज करने का जो टाइम फ्रेम हम रखा है कि 8 ईयर्स। अगर कोई भी कंटीजेंसी 8 साल पूरा हो गया तो उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि और एट द सेम टाइम जो कंटीजेंसी है लेबर, उनको भी मैटरनिटी, फैटर्निटी और कैजुअल लीव का प्रावधान होना चाहिए। और जो वोमेन जो डिपार्टमेंट पे काम करते हैं उन्हें इवन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी लीव होना चाहिए, क्योंकि उनको कंफर्ट देने के लिए। इस तरह का काफ़ी हमने पॉलिसीज एडॉप्ट किया। और इस तरह का रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए भी जो हाइड्रो पावर है, जो पोटेंशियल अरुणाचल प्रदेश का, उसे पेज मैनर में 50% को आने वाला 5 साल में टैप करने का हमने पॉलिसी एडॉप्ट किया। और इस तरह से काफ़ी पॉलिसीज़ अगर आप उस मैनिफेस्टो को जाने से आपको पता चलेगा। इसलिए ये एक पॉलिटिकल एश्योरेंस है फ्रॉम एनपीपी टू द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। स्पेशली जो विडोवर है, जो हैंडीकैप है, जो ओल्ड एज है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जो यूथ है, उन सब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एनपीपी का मैनिफेस्टो पे को पढ़िए, उसको समझे, और आने वाला समय में आप एनपीपी को साथ दो और अरुणाचल को एक वाइब्रेंट अरुणाचल बनाने का हमें मौका दो।